अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ये एक ट्विटर के ऊपर ना मेरे सामने से एक नवाज़ शरीफ का बयान गुज़रा है। सोचा कि आपके सामने रख दूं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। नवाज़ शरीफ साहब फरमाते हैं, मेरे साथ 3 मरतबा ज़्यादती की गई। अब भला इनको कौन समझाए कि ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर या आवाम के सामने नहीं किया करते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत गलत मतलब निकालते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को कौन समझाए कि इस तरह की बातें घरों के अंदर करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं कि आपके साथ किस किस ने ज़्यादती की है। आप आवाम को जो कह रहे हैं, आवाम तो उल्टा आपको जलील करेगी, रुसवा करेगी। अब इनको कौन समझाए। बंदे से ना एक मरतबा गलती होती है। जब एक मरतबा किसी के साथ ज़्यादती हो जाए तो वो शायद हो सकता है कि वो गलती हो और ज़्यादती करने वाला भी गलती पर हो और ज़्यादती करवाने वाला भी गलती पर हो। फिर इसने दूसरी मरतबा भी इसके साथ गलती हो गई, ये समय से वाला तर, और फिर तीसरी मरतबा भी इसके साथ ज़्यादती हो गई। अब मुझे जो समझ आती है ना वो ये है कि कसूर ज़्यादती करने वालों का नहीं है, कसूर इसका अपना है। कसूर इस नवाज़ शरीफ का अपना है कि इसको बार बार गोद में बैठने की आदत है। अब चौथी मरतबा ये गोद के अंदर बैठे हैं और फिर साल 2 साल के बाद फिर ये एक ऐलान करेंगे कि मेरे साथ चौथी मरतबा ज़्यादती की। अब इनको कौन समझाए कि भाई कसूर किसी और का नहीं है, कसूर तेरा अपना है। तेरे अंदर जो आदत है ना वो गंदी है। अब लंदन से तू सीधा डायरेक्ट यहाँ पाकिस्तान आता है सिर्फ ज़्यादती करवाने के लिए। अब तुझे कौन समझाए। और फिर आगे से तू ऐसी वो क्लीन शेफ और फिर ऐसी सूरत बनाता है तो साफ ज़ाहिर है जो ज़्यादती करने वाले हैं उनका तो दिल बेईमान होता होगा। तो लिहाजा आपको खुद को सोचना चाहिए कि मेरे साथ ज़्यादती ऐसे क्यों हो रही है। और तू खुद बार बार उनकी गोद में बैठ जाता है तो फिर उनका क्या कसूर है। और फिर जब तेरे साथ 3 मरतबा ज़्यादती हो चुकी है तो फिर ये आवाम को मत बता, आवाम को मत कहे। वो तो किसी और जाने भी चले जाते हैं, या अपने घर वालों को बता कि मेरे साथ कितनी मरतबा ज़्यादती हुई है, और ये भी बता ज़बरदस्ती हुई है या तेरी रज़ामंदी के साथ हुई है। अगर रज़ामंदी के साथ है तो फिर तो ये ज़्यादती ना हुई, क्योंकि फिर तुझे अपना ही शौक़ है, तुझे अपनी ही आदत तेरी ख़राब है, उसका इलाज कराना पड़ेगा। बहरहाल अब चौथी मरतबा तो गोद के अंदर बैठकर लंदन से सीधा यहाँ ज़्यादती करवाने आया है, तो फिर इंतज़ार कर। जिन्होंने 3 मरतबा ज़्यादती की है वो अब भी करेंगे तेरे साथ ज़्यादती। तो फिर ये आवाम को मत कहना। आवाम क्या का कसूर है, आवाम क्या करे तेरी इस बातों का। उसने तो मजाक बनाना है। लिहाजा ख़ुद को बदल, इन ज़्यादती करने वालों के पास मत जा। तुझे पता है ना कि जिस शख्स को पता चल जाए ना कि इस महल्ले के अंदर यार ये फलां बंदा जो है ना ये मेरे साथ ज़्यादती करता है, तो फिर खुद को संभाल। उस महल्ले के अंदर जा ही ना, उस महल्ले के अंदर, उस इलाके के अंदर तू जा ही ना कि जिस इलाके के अफराद ज़्यादती करते हैं। और फिर तू तो सीधा लंदन से पाकिस्तान आ चुका है इसी शौक़ के ऊपर, इसी बिना के ऊपर। अब फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर तू यही राग अपनाएगा, आवाम के सामने यही कहेगा कि तुम मेरे साथ चौथी मरतबा भी ज़्यादती हो गई है। तो लिहाजा अपने आप को संभाल, किसी और का कसूर नहीं है, तो तेरी अपनी आदत ख़राब है। यार मुझे ना एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं बार बार सोचता हूँ, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बेटों को सियासत के अंदर क्यों नहीं उतारता, अपने बेटों को सियासत के अंदर क्यों नहीं लेकर आता। उसने अपनी बेटी को तो सियासत के अंदर उतार दिया है। आप लंदन बैठा होता है, बेटी यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके पास रह रही होती है जिन्होंने इस नवाज़ शरीफ की 3 मरतबा ज़्यादती की है जिन्होंने। तो आपको गैरतमंद बनना चाहिए। मुझे एक बार अब समझ आई है यही बात कि नवाज़ शरीफ अपने बेटों को सियासत के अंदर क्यों नहीं उतारता, क्योंकि नवाज़ शरीफ को पता है कि यहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो ज़्यादती करते हैं।
तो लिहाजा मेरे जो गोल मटोल जो जिसको शेर अफजल मरवत कहते हैं ना, अंगड़ू बंगड़ू, तो वो शायद ये समझता है नवाज़ शरीफ कि वो मासूम हैं, वो इन की बातों में जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है कि उनके साथ भी ज़्यादती हो जाए, इसीलिए वो पाकिस्तान भी नहीं आने देता और पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी उनको नहीं आने देता। मुझे तो यही समझ आता है। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब हिम्मत कीजिए, ऐसी बातें आवाम के सामने नहीं किया करते, आप बखूबी समझ गए होंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराए करो और हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।